तो बेटा हमारा चैप्टर एंड पे आने वाला है। ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स रह गए हैं आपके, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी चालू करें टेस्ट की। मे बी सैटरडे को टेस्ट हो जाए आपका। क्लियर? चलिए अब हम बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 टर्म्स हैं आपकी, देखते हैं क्या है ये। There are many phenomena which we observe in nature or at home. For example, raw mango sugar when pickled in brine. देखा होगा आपने जब मम्मी आपकी आम का चार डालती है या नींबू का चार डालती है तो वो उसका साइज क्या होता है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है। कब? जब हम उसको सॉल्ट में रख देते हैं, सॉल्ट वाटर में रख देते हैं। ये क्यों होता है? ठीक है। वेटेड फ्लावर्स रिवीव व्हेन प्लेस इन फ्रेश वाटर। जो मुरझाए हुए आपके फूल है, अगर हम उनको अच्छे साफ पानी में रख दें फ्रेश वाटर में तो वापस वो खिल जाते हैं। ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर। और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी आपके कोलैप्स हो जाते हैं जब उनको सलाइन वाटर में रखा जाता है। इफ वी लुक इनटू दिस प्रोसेस वी फाइंड आउट थिंग्स कॉमन इन ऑल, दैट इज ऑल दीज सब्सटेंस आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। तो ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, इनमें कॉमन चीज क्या होती है कि इन सब सब्सटेंस में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। These membranes can be of animal or vegetable origin. ये आपकी कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी एनिमल की हो सकती है या वेजिटेबल ओरिजिन की हो सकती है। एंड दिस अकर नेचुरली सच एज पिग्स ब्लैडर और parchment और any and can be synthetic such as cellophane. ये आपकी किसी की भी आपकी हो सकती है मेम्ब्रेन। जो सिंथेटिकली मेम्ब्रेन होती है दैट इज cellophane. इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो सिंथेटिकली पैक होती है मेम्ब्रेन वो आपकी होती है cellophane. These membranes appear to be continuous sheets or films, yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. तो क्या होती है, जो मेम्ब्रेन्स होती है ये एक तरह की कंटिन्यूस शीट होती है, पतली सी शीट होती है। जब आपने देखा कभी अनियन को छीलते हैं, कभी कभी आपको एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन दिखाई देती है उसकी, ठीक है। Yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. और इनके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स और होल्स होते हैं। स्मॉल सॉल्वेंट, जो आपके छोटे सॉल्वेंट्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है वो आपके इजीली इसमें से क्या हो जाते हैं, पास हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन में से। लेकिन जो थोड़े से बड़े आपके होते हैं अगर वो आपके सॉल्यूट है तो वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं। जैसे आपकी चाय पत्ती होती है, चाय बनाते हैं हम तो हम क्या करते हैं, छन्नी से छानते हैं उसको। तो छन्नी क्या कर देती है, आपका जो सॉल्वेंट है, चाय है, उसके मॉलिक्यूल छोटे हैं उनको पास कर देती है। वही जो सॉल्यूट है जो चाय पत्ती उसको क्या कर देती है, रोक देती है। मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन मिलेगी आपको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होती है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन व्हिच स्टॉप solute molecules which have large molecular size, it stop it and make it flow to solvent which is comparatively small size of molecules. Clear? Assume that only solvent molecules can pass through these semi permeable membrane. अगर हम assume करें कि सिर्फ solvent molecules ही semi permeable membrane से पास हो सकते हैं, if this membrane is placed between the solvent and the solution, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, है ना बेटा। चलिए तो क्या है, अगर हम इमेजिन करें कि किसी के जो आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती है, तो अगर हम इस मेम्ब्रेन को सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में लगा दें, जैसा कि फिगर 2.9 में दिया हुआ है, अभी हम जानते हैं उस पे, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो आपके क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके फ्लो करेंगे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। दिस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो गई, इफ मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड between the solvent and the solution, the solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution. आपने शायद बायो में भी पढ़ रखा है चीजें मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो मेम्ब्रेन की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या जाती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आपकी बुक में आगे जो है वो किसी और टर्म्स में दे रखा है, आप अपने माइंड में सिर्फ एक चीज याद रख लें कि जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, मतलब जहाँ पे उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और जहाँ पे उनकी क्वांटिटी कम होती है, ज्यादा से कम की तरफ वो फ्लो करती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ है। द फ्लो विल कंटिन्यूअस टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, और ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। आपने देखा होगा जब घर में हमारे 2 टंकियां लगी रहती है पानी की, तो वो एक टंकी तब तक भरती रहती है जब तक वो दूसरी का लेवल उसके लेवल के बराबर नहीं हो जाता। क्लियर है, तो जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक वो भरती रहती है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कैन स्टॉप if some extra pressure is applied on the solution। और ये जो आपका फ्लो है उसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसको कैसे रोकेंगे, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें कहाँ पे, सॉल्यूशन की तरफ, तो वो आपका जो फ्लो है वो क्या होगा, रुक जाएगा। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जिस प्रेशर पे आपके सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए हमारा डायग्राम देखते हैं, ये इसके बाद, ठीक है। चलिए तो क्या है इसमें, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे हाई है। क्लियर है ये चीज। और इस पाइप में हमने क्या रख दिया है, सॉल्यूशन रख दिया है। तो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है, और क्या है आपका, सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या होगा, कंपैरेटिवली कहाँ कम होगा, सॉल्यूशन के अंदर कम होगा, है ना। तो आपका जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में क्या कह दूं, लो कहाँ है, आपके सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होता है, एक यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। तो क्या देखते हैं हम कि जो आपका सॉल्वेंट था उसका पहले जो आपका सॉल्यूशन था उसका जो लेवल था वो यहाँ तक था। जैसे ही आपका सॉल्वेंट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से पास होने लगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो क्या देखा हमने कि ये जो आपका डिस्टेंस है, आपका जो लेवल है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। जो हाइट है पानी की वो बढ़ गई है आपका, क्योंकि सॉल्वेंट इसके अंदर चला गया है, और वो तब तक चला गया जब तक कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। वो जब तक गया जब तक का उसका इक्विलिब्रियम नहीं आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है जहां पर पाई क्या है आपका, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब इसमें डाला गया, जैसे आपने उसको बंद कर दिया, जब आपने होल को बंद कर दिया तो उसमें क्या हुआ, आपने प्रेशर डाल दिया, पाइप के मुंह को बंद कर दिया तो उसमें आपने प्रेशर डाल दिया, और प्रेशर डालते क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई जहां पे ये फ्लो सॉल्वेंट का रुक गया। तो यही हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका किसके बराबर होता है, H, दैट इज योर हाइट, G, G क्या है बेटा इसमें, G है आपका ग्रेविटी, ठीक है, पानी की जो ग्रेविटी होगी, और रो क्या है इसमें, आपकी डेंसिटी। क्लियर है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज फाई इक्वल टू H रो G होता है। क्लियर है ये चीज, देखिए आप इसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें अभी तक हमको 3 डेफिनेशन मिल चुकी है। फर्स्ट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस क्या होता है, एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हम बात कर चुके थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। चलिए अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, आपका क्या रखा हुआ है, सॉल्वेंट रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, दूसरी जगह आपका सॉल्यूशन है। यह आपका सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, और यहाँ बीच में हमने क्या लगा रखी है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अलाउड, दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की एक और डेफिनेशन मिली है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है किसी सॉल्यूशन का, इज एक्सेस प्रेशर। आपने क्या देखो यहाँ पे 1 atm का प्रेशर यहाँ लगा हुआ है, 1 atm का प्रेशर यहाँ लगा हुआ था, लेकिन जब हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्रेशर
समय क्या हो गया, ये आपका फ्लो जो था सॉल्वेंट से दैट इज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का जो फ्लो था वो आपका स्टॉप हो गया। क्लियर है? जब हमने ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, ये फ्लो आपका रुक गया। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दोबारा रीड कर लेते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is the excess pressure that must be applied to solution to prevent osmosis। तो पहले के केस में क्या हो रहा था, जब तक हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया था एक्स्ट्रा प्रेशर, तो क्या हो रहा था, आपका जो सॉल्वेंट था वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहा था इजीली, और ये तब तक फ्लो कर रहा था जब तक कि आपका क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। लेकिन अगर हमें उसको रोकना है, उससे पहले ही रोकना है, तो हम क्या करेंगे, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दैट इज टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को रोकना सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन के अंदर जाने से, उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द स्टूडेंट फिगर 2.10। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि आपके सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी आइडेंटिटी पर कि किस तरह का वो सॉल्यूट है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हमारा कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी दैट इज C। यहाँ पे आपको ऑस्मोसिस में जो मोलैरिटी है उसको C से डिनोट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है इसके मोलैरिटी के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो हम R लगा दिया, मतलब पाई इज इक्वल टू क्या था, और पाई प्रोपोर्शनल टू CT था। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो क्या लगा दिया आपने, R लगा दिया। R क्या होता है हमारा, गैस कांस्टेंट। यस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा R है गैस कांस्टेंट। Here pi is the osmotic pressure and R is the gas constant। अब आप देखिए C क्या थी हमारी, यहाँ पे मोलैरिटी थी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो वही आपने यहाँ पे क्या रख दिया है, C इज इक्वल टू क्या है, N2 अपॉन V। तो यहाँ पे आपने N2 अपॉन V RT। Here V is the volume of the solution in liter containing N2 mole of the solute। ठीक है, अगर N2 की मैं अगर वैल्यू रख दूं तो N2 क्या होता है, मोल्स होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स कैसे लगाते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आप N2 की वैल्यू क्या रख दो, W2 अपॉन M2, वहां पे W2 क्या हो जाएगा, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, एंड M2 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो आपको कुछ ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर आप m की टर्म में जाओगे, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास निकालोगे, तो आपको m2 क्या मिलेगा, W2 RT अपॉन पाई V। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पे और आएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। Thus knowing the quantities W2, T, pi and V, we can calculate the molar mass। हम molar mass easily निकाल सकते हैं। Measurement of osmotic pressure provides another method of determining molar masses of solute। This method is widely used for determining molar mass of protein। तो जो आपका osmotic pressure है, ये आपका यूज होता है क्या करने में, मोलर मास निकालने में, किसका, प्रोटीन का, पॉलीमर्स का, और आपके जो अदर क्या होते हैं, अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मोलर मास निकालने के लिए भी काम में आता है। मैक्रो मतलब बड़े वाले, माइक्रो मतलब छोटा। तो सॉल्यूट के मिले होंगे ये सब, तो सॉल्यूट का ही तो मोलर मास निकलता है हमारा, M2 जो होता है। तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपका यूज होता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर methods and as pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molarity। तो यहाँ पे क्या होता है, molarity की जगह पे molarity यूज होती है, इसलिए बहुत इजी आपका एडवांटेज है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करने का। एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी
डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में भी ये बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट निकाल के देता है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, सॉल्यूट के। द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमॉलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर्स हैव अ लो सॉल्युबिलिटी। तो इंपॉर्टेंट है ये अगेन आपका यहाँ से कि जो टेक्निक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपके मोलर मास यूज होते हैं आपके बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, क्योंकि इनका क्या होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज किया जाता है उनका मोलर मास पता करने के लिए। ऐसे ही जो आपके पॉलीमर्स होते हैं उनकी पुअर सॉल्युबिलिटी होती है, इसीलिए इनका मोलर मास निकालने के लिए भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर की टेक्निक को यूज करते हैं। क्लियर है? टू सॉल्यूशन, अब यहाँ पे आपको अगेन 3 डेफिनेशन मिलने वाली है। पहली डेफिनेशन आपकी ये है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब दोनों सॉल्यूशन का अगर प्रेशर सेम है और तो आपके दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ना तो आपका फ्लो इधर हो रहा है ना ही उधर हो रहा है, ठीक है। When such solution are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occur between them. इसका मतलब उनके बीच में कोई आपके उसका सॉल्वेंट का फ्लो नहीं हो रहा है थ्रू सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएट विद द फ्लूइड inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% mass per volume sodium chloride solution called normal saline solution, and it is safe to inject intravenously। क्या होता है, जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो जो हमारे सेल का जो रेशो होता है दैट इज 0.9% बाय मास वॉल्यूम। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स के अंदर जो सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है 0.9%, उसी के बराबर हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, आपके इंट्रावेनसली इंजेक्शन लगता है, ताकि क्या होता है, उन दोनों का जो सॉल्यूशन है उसका जो प्रेशर है, ऑस्मोसिस जो प्रेशर है वो क्या हो, सेम हो, बराबर हो, कोई इधर नहीं जाए। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि जितना हमारे ब्लड सेल का एक रेशो है दैट इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, उतना ही हम क्या रखते हैं, जो हम इंजेक्शन में सलाइन सॉल्यूशन भर के रखते हैं उतना ही हम उस सॉल्यूशन का रेशो रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो इजीली मिक्स हो जाता है आपका, और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो आपका सेल जो होता है वो सिकुड़ता है ना ही वो फूलता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। सबसे पहला आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन मैं आपको मैसेज कर दूंगी सारी, क्लियर है। ऑन द अदर हैंड इफ वी प्लेस द सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%, मतलब सेल है हमारा ये, ठीक है, और बाहर का सॉल्यूशन अगर क्या है, वन अदर हैंड इफ वी प्लेस सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0. मतलब ये जो आपका है ये क्या है, आपका जो मास है वो क्या है, ज्यादा है, तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड श्रिंक। तो मतलब आपने यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या कर दी है, ज्यादा कर दी है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, कम है, बल्कि सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका पानी जो सॉल्वेंट है वो आपके सेल से कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, जिसकी वजह से सेल क्या होगा, आपका श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। दोबारा सुनते हैं क्या किया है, जो हमें पता है कि हमारा जो सेल है, ठीक है, ब्लड सेल्स है, इसके अंदर
बल्कि इसके अंदर क्या है, आपका सॉल्वेंट ज्यादा है। तो अब क्या होगा, हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कम है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से जो है सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ पे मूव होगा, जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों का बराबर रखते हैं, ताकि हमारा सेल क्या हो, श्रिंक ना हो। तो इस समय क्या हुआ, आपका जो सेल था वो श्रिंक हो गया। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन जो हुआ, ये वाला जो सॉल्यूशन था, दिस इज कॉल्ड हाइपर कर दिया, गुस्सा दिला दिया। और गुस्से में क्या करते हो, मिसमिस आते हैं ना, गुस्से में मिसमिस आते हैं ना, सुकड़ जाते हैं ऐसे गुस्सा करके, ठीक है। तो इसको हाइपर कर दिया, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके अंदर दूसरा केस है कि इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9%। अब इस केस में क्या है बेटा, ये तीसरी डेफिनेशन है कि अगर इस केस में आपका जो सेल है वो आपका कोई 0.9 है आपका, और बाहर क्या है आपका 0.9 से कम है, तो मतलब अंदर इसके अंदर ज्यादा है और यहाँ बाहर कम है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम, मतलब सॉल्यूट तो है नहीं, यहाँ पे तो सॉल्वेंट ही है ना। यहाँ पे जो सॉरी आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आपका जो सॉल्यूशन लिया है वो आपका क्या है, यहाँ पे कंपेयर में आपका सॉल्यूट, इसके कंपेयर में आपका यहाँ पे सॉल्वेंट कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट आपका क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका जो फ्लो होगा वो बाहर से सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, इस सेल के अंदर जाएगा, और इस सेल के अंदर जाने से क्या होगा, ये फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा। तो क्या होगा, द सॉल्यूशन इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपो। ओ मतलब वाटर कर देगा। इन दिस केस water will flow into the cell if placed in the solution। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो बाहर वाला वाटर है वो आपके इसके अंदर चला जाएगा और आपका जो सेल है वो फूल जाएगा। they will swell, ठीक है, ये आपका swell हो जाएगा। सिंपल, तीन डेफिनेशन सिंपल। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, और इसी जो आपका सेल आपका जब फूल जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडिमा बोलते हैं। ये आपकी बीमारी होती है ना, शायद आपने बायो में भी पढ़ रखा होगा, स्वेलिंग जो हो जाती है। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट। अब प्लांट रूट में क्या होता है, एंड सीक्वेंशियली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्शियली ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब क्या होता है, जब आप प्लांट को पानी देते हो तो वो पानी आपने नीचे दे दिया, तो नीचे सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ऊपर पानी कम है, नीचे पानी ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो पौधों को जो पानी ऊपर मिलता है वो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस मिलता है, ठीक है बेटा। चलिए, द प्रिवेंशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एक्शन। तो क्या होता है, मीट को थोड़े टाइम के लिए प्रिवेंट करके रखते हैं हम, उसको बचाने के लिए आपके जो बैक्टीरिया है उसे बचाने के लिए मीट पे हम थोड़ा सा सॉल्ट लगा देते हैं और फ्रूट्स पे थोड़ा सा स्वीट शुगर डाल देते हैं, जिसकी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, अ बैक्टीरिया ऑन सॉल्टेड मैटर मीट। तो बैक्टीरिया जो होते हैं सॉल्ट पे वो क्या होते हैं, अपना वाटर लूज कर देते हैं और सूख के मर जाते हैं। बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, अंदर का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो क्या होंगे, अंदर से आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट जो है उस बैक्टीरिया का, वो वहां से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। बाहर आपने ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया है, सॉल्ट बना दिया है, तो सॉल्ट की वजह से सॉल्यूट बढ़ गया, सॉल्वेंट आपका कम हो गया। नमक के अगर कवरिंग कर दोगे उस पे, आप मीट पे या मीट को सॉल्यूशन में डाल के रख दोगे, तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया। वहीं बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया, सॉल्वेंट आपका ज्यादा हो गया, तो सॉल्वेंट आपका वहां से बाहर की तरफ निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपका श्रिंक हो जाएगा। तो यही आप बैक्टीरिया से हम प्रिवेंट करने के लिए यही प्रोसेस यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ तो आपका ऑस्मोसिस जो था और ऑस्मोटिक प्रेशर है ये खत्म हो गया है। अब आपका एक टॉपिक आता है रिवर्स ऑस्मोसिस।
घर में आरओ वाटर रहता है ना हमारे यहाँ, ये इसी पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। अब देखो पानी आता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर को हम प्योर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, उसमें क्या होता था, जो सॉल्वेंट होता था आपके ऑस्मोसिस में क्या होता था, सॉल्वेंट जो होता था वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता था थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें क्या होता है, रिवर्स मतलब नाम तो समझ में आ रहा है कि इसमें ऑस्मोसिस का उल्टा होगा। तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट वाटर है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर इंप्योरिटीज होंगी, कुछ ना कुछ सॉल्ट मिला हुआ है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, आपका जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई कर देंगे, तो उस समय जो सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो आपका लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब यहाँ तो आपकी क्या थी, ज्यादा गंदगी थी, यहाँ पे सॉल्यूट कम था, वो कहाँ गया, फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और आपको पानी क्या मिल जाएगा, साफ मिल जाएगा। नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इट इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। आप इसको यूज कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिस्टिलाइजेशन ऑफ सी वाटर, a schematic setup for the process is shown in a figure. When pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water through the membrane. तो यहाँ से जो आपका प्योर वाटर होगा, सारी इम्प्यूरिटीज आपकी यहीं रुक जाएंगी, और जो प्योर वाटर होगा मतलब छलनी की तरह से काम में समझो इसको, तो आपका क्या होगा, छलनी की तरह से यहाँ पे जो गंदगी है सब रुक जाएगी, और आपका फ्रेश वाटर यहाँ से पास हो जाएगा। A variety of polymer membrane are available for this purpose. तो इसके लिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें कई तरीके की आपकी मेम्ब्रेन यूज होती है। The pressure required for reverse osmosis is quite high. तो प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। A workable porous membrane is film of cellulose acetate. Important है कि ऑस्मोसिस के लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए आपकी जो पोरस मेम्ब्रेन यूज होती है वो आपकी होती है सेलुलोज एसीटेट की, प्लेस ओवर अ सुटेबल सपोर्ट। सेलुलोज एसीटेट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इम्प्यूरिटीज एंड आयरन प्रेजेंट इन अ सी वाटर। तो सेलुलोज एसीटेट की जो परमिएबल मेम्ब्रेन है वो पानी को तो जाने देती है, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज के अंदर प्रेजेंट होती है उसको वो रोक देती है। These days many countries use distillation plant to meet their probable water requirement. और आज के समय में कई सारी कंपनी जो है, कंट्रीज हैं, वो इस पानी को डिस्टिलाइज करने के लिए कोशिश में लगी हुई है। बहुत अच्छी तरह से अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट आपके बना के वो पूरा करती है। चलिए इस बड़े ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो रहा है। हमने ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लिया है। अब आपका एक टॉपिक रह गया, दैट इज एब्नॉर्मल मोलर मास। ये बेटा थोड़ी बुक में थोड़ा सा वियर्ड लैंग्वेज में दे रखा है। मैं क्या करूँगी, अभी ये वीडियो बहुत लंबी होती है, इसको यही खत्म करते हैं। और क्या करूँगी मैं कि इसका आपको एक टॉपिक लिख के अच्छे से बुक में से कहीं से और इधर उधर से ढूंढ के आपको एक अच्छे से बना के दूंगी, क्योंकि ज़्यादा इसमें वो नहीं है समझने वाली चीज़, मैं आपको लिख के दूंगी। अगर इन केस आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको उसको ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इसके अंदर में न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बता दूंगी, और न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। आई होप सब चीज़ क्लियर है। तो यहाँ बेटा मैं मान के चलती हूँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस ये वाला टॉपिक जो रह गया है एब्नॉर्मल मोलर मास, ये मैं आपको मैसेज के थ्रू आपको फोटोज भेज दूंगी। और टेस्ट की प्रिपरेशन करिए, टेस्ट ऑन सैटरडे। ओके, सैटरडे को टेस्ट करेंगे, मॉर्निंग में ले लेंगे जल्दी। तो आपको अच्छा करना है, बेस्ट देना है अपना, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।